नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है सबसे बड़े चुनाव का और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। कोटद्वार से आपको बड़ी जानकारी बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार के दौरे पर हैं और यहां बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में वो प्रचार करते नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होगा, दुर्गापुरी में विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और कार्यक्रम में यानी चुनावी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी हैं, जिनके लिए लगातार प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अनिल बलूनी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो और साथ ही साथ दुर्गापुरी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। दरअसल लगातार भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से उत्तराखंड देवभूमि में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चूंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 16 तारीख आज हो चुकी है, 19 तारीख को पहले मतदान कराया जाएगा पहले फेज का। और उत्तराखंड में 5 सीटों पर पहले ही फेज में वोटिंग हो जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो लगातार भाजपा के शीर्ष नेता लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। नवीन, आज गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है कोटद्वार में और इससे पहले भी लगातार भाजपा के तमाम गया है, यानी एक तरह से कहा जाए कि प्रचार प्रसार का समापन अब होता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर चुकी थी और इसके साथ ही चाहे बड़े नेताओं से उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पे थे। तमाम सारी जो उत्तराखंड की 5 लोकसभाएं हैं उसमें रैली करते हुए नजर आए। इसके साथ ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, तो जो कोटद्वार है वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2 ढाई बजे कोटद्वार है, रामलीला के मैदान है, वहां पहुंचेंगे। इसके बाद जो पौड़ी से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनको समर्थन में जनसभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी अपनी जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने का काम किया था। चाहे जनसभाओं की बात की जाए या बड़े नेताओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने की बात की जाए तो बीजेपी लगातार उनके जो बड़े नेता थे उत्तराखंड दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 2 बार जनसभा कर चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो अंतिम चरण में चुनाव प्रचार का दौर है, बड़े नेताओं का लगातार उत्तराखंड से पहुंचना शुरू हो गया है। और लास्ट मोमेंट से अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब कोटद्वार पहुंच रहे हैं और पौड़ी के जो प्रत्याशी है अनिल बलूनी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो गांव से इस काम में लगे हुए हैं, लगातार उनकी जनसभाएं हो रही हैं। उत्तराखंड के तमाम जो जिले हैं वहां पर लगातार सभाएं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने रैली के तहत नवीन एक और चीज की जानकारी दीजिए। लगातार बीजेपी द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिस तरह से आपने भी कहा कि चुनावी प्रचार प्रसार का ये अंतिम चरण एक तरह से, उसके बाद बड़े कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। अब मुद्दे किस तरह के उठाए जा रहे हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा धरातल पर काम कर रहा है, असर कर रहा है, या फिर जिस तरह से एक नरेशन राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 इस तरह के मुद्दों को लेकर किन चीजों का ज्यादा असर है जमीन पर? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति एक अलग राजनीति की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। चाहे प्रत्याशियों के लिए की बात की जाए या फिर जो प्रवक्ता है या फिर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो कठोर कानून, चाहे भू कानून की बात, नकल विरोधी कानून की बात की जाए या फिर करप्शन की बात की जाए, इस पर कठोर कार्रवाई उत्तराखंड सरकार करने की है। और यूसीसी लाने वाला भी उत्तराखंड में पहला राज्य बना है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यूनिवर्सिटी को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। और जो केंद्र में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो अब बीजेपी मुद्दे को लेकर जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे की बात हो और बेरोजगारी के मुद्दे की बात हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे कांग्रेस भी उठाने का काम कर रही है। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप अगर बीजेपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी
जो कदम है उसी पूरी तरीके से संभाल के रख रही है, तमाम चाहे मुद्दे हों उनको करने का काम कर रही है। और साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ किस तरीके से जनता को मिल रहा है इस पर वह फोकस कर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए या फिर तमाम और राजनीतिक दलों की बात की जाए तो लगातार उनके पास यही मुद्दे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दे लेकर जा रही है। जी तो कहीं ना कहीं नवीन, एक तरह से देखा जाए तो भाजपा द्वारा लगातार प्रचार प्रसार हुआ है, तमाम बड़े नेताओं के नाम आपने भी गिनाए। दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा की एक रैली आयोजित की गई है हाल फिलहाल में। उसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से यहां पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? रणनीति कारण है या फिर बड़ा नेता ना आए और जमीनी स्तर पर ही मुद्दे काम करते रहे? क्या रणनीति कांग्रेस की रही? और जिस तरह से 14 फिर 19 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 2024 में किन सीटों पर फाइट होती नजर आ रही है अगर है तो? देखिए क्योंकि अब सबसे बड़ी बात रितेश यह है कि जो गेंद है वो अब जनता के पाले में जा चुकी है। जनता किसको वोट देगी वो आने वाली एक तारीख बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे बड़े नेताओं की बात की जाए, बीजेपी के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड दौरे पे गए। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी की एक रैली जरूर हुई थी उत्तराखंड में। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को इतना मैदान में नहीं उतारा, लेकिन जो उनके जो क्षेत्रीय नेता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, तो वो लगातार जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, वो जनसभाएं कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल नवीन, कुल मिलाकर जो चुनाव प्रचार है वो अंतिम चरण में है। इसके बाद बड़े कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत होगी और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार को और धार देते नजर आएंगे। कोटद्वार में रोड शो है और साथ ही साथ चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां निश्चित तौर पर लगातार जारी ही थी। आपको बता दें कि समय और प्रचार प्रसार के तौर पर तमाम बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक की तरह उतारा गया है मैदान में और एक के बाद एक बड़े नेता लगातार, कोई दिन गुजरा नहीं है जिसमें यहां पर बड़े नेता की गैर मौजूदगी रही हो, आला नेताओं की। अब ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। प्रदेश की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, यानी पहले ही फेज में। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। इस कड़ी में उन्होंने जोशीमठ में चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में लोगों से वोट करने की भी अपील की। हरीश भंडारी जी, सुभाष तिवारी जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी बूथों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी, सभी पंचायतों के प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई हुई, हमारी माताएं, मेरी बहनें और बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों एवं इस जोशीमठ क्षेत्र और पूरे चंदेरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी हमारी जनता जनार्दन, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि जोशीमठ शहर में इतने लोग इतने प्रातःकाल इतनी बड़ी संख्या में आ जाते हैं। मैं आप सबको देखकर सच में मेरे मन में अब 1% का भी संदेह नहीं रहा कि पूरे 14 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे गढ़वाल में है उसमें सर्वाधिक मतों से अगर हम कहीं से जीतेंगे तो हमारी इस बद्रीनाथ विधानसभा से जीतेंगे, जोशीमठ से जीतेंगे, आसपास के क्षेत्रों से जीतेंगे। मैं आप सबका अपनी ओर से यहाँ पधारने पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, भाई अनिल जी को समर्थन करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब यहाँ पहुंचे। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मोदी जी अभी ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने आप लोगों के नाम संदेश भेजा है, अपना संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है आप सब लोगों को मेरी तरफ से राम राम कह देना। तो मोदी जी की तरफ से राम राम, आपके सबको प्रणाम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बहनों, अभी अनिल जी को आपने सुना और
वो बहुत समर्पित होकर, एकनिष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए काम करने का उनका दृढ़ संकल्प है और उन्हीं के लिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। इससे पहले भी उन्होंने अनेक कामों को किया है। यहाँ पर जितने काम हमारे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के हों, सड़क कनेक्टिविटी के हों, रेलवे कनेक्टिविटी के हों, सारे कामों को आगे बढ़ाया है। बहुत बार जब दूसरे लोग हमारे बीच में आते हैं, तमाम प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम करते हैं। भले लोगों, देखिए, आपको द्वारा जो भी एक एक वोट कमल के फूल में श्री अनिल बलूनी जी को दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बटन आप दबाएंगे, अभी वो कहेंगे 10 बटन जो है विकास के दबेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बटन दबाएंगे, 10 बटन अनिल जी और 10 बटन हम लोग मिलकर यहाँ पर 20 बटन दबाएंगे। बहुत सारी परेशानी। तो वहीं कल सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। विपक्षी दलों ने अब एकजुट होकर गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन यह गठबंधन भी विपक्षियों की तरह जैसे पहले करते रहे हैं, उसी तरह का ठगबंधन निकला है। और ठगबंधन के ये नेता अब एक के बाद एक घोटाले में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अभी संजय गुप्ता जी बता रहे थे, देखिए आप, जेल में है, कोई शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। भाइयों बहनों, या तो कोई जेल में है या कोई जेल में है। सोनिया गांधी जेल में है, राहुल गांधी जेल में है, ऐसे अनेक और भी जो घोटाले करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वो है तो जेल में है भाइयों बहनों या बेल में है। इन्होंने जितना देश को लूटना था वो लूट चुके हैं। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इनकी जो लूट की दुकानें हैं, इनकी जो लूट के दुकानों के शटर है, वो शटर डाउन हो गए हैं और इनकी दुकानों पर ताला लग चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। तो वहीं देहरादून में मतदाता शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शिरकत की और इस दौरान राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों, उप सचिवों, आईजी और सभी कार्मिकों को लोकसभा चुनाव में वोट करने की सामूहिक रूप से शपथ दिलाई और कहा कि सचिवालय के सभी कार्मिक 19 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे। निश्चित रूप से इस बार हमारे जो सीईओ हैं पुरुषोत्तम साहब की नेतृत्व में जो इलेक्शन की टीम लगी हुई है, बहुत इनोवेटिव कार्यक्रम सभी जिलों में हो रहे हैं। सभी मतदाता बहुत उत्साह से वोट डालने के लिए अपना संकल्प ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से वोट परसेंटेज बढ़ेगा। उधर प्रदेश की टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। आम जन का रुझान इस समय परिवर्तन का है और वो परिवर्तन भी टिहरी संसदीय क्षेत्र से शुरू, सीट नंबर 1 से शुरू होगा और ये परिवर्तन पूरे देश में होगा। आम जन ये मन बना चुका है। मैं पूरा संसदीय क्षेत्र घूमकर आ चुका हूँ, दो राउंड मैंने इसमें मारे हैं। मुझे अब ये लगने लगा है कि जनमानस की जो इच्छा है वो ये है कि भाई सांसद कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि कोई हमारी खैर खबरियां ले ले, लोगों के आम सवालों से जुड़े, उनके सवालों को सदन तक पहुंचाए। तो लेकिन उनको 12 साल में जो है निराशा और हताशा ही हाथ लगी। तो वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं और परिवर्तन होना है, जरूर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस कड़ी में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट कटने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। हम भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, लोकतंत्र से चलने वाली एक पार्टी, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते, और हम तो पहले भी कार्यकर्ता,
एक सिपाही के नाते, और राष्ट्र हमारे सामने पहले, क्यों है ना, हमारा फंडा राष्ट्र पहले है, देश हित पहले है, क्यों, पार्टी सेकेंडली और नेता तो थर्ड में हमारे यहाँ। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं, तो वहीं सभी दल अपने अपने जीत के दम भी भर रहे हैं। बीजेपी देश में अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। उधर विपक्षी दल नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस यशपाल आर्य ने कहा, इस बार उत्तराखंड राज्य सहित देश में बदलाव की बयार है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को 5 सीटों पर पछाड़ देगी, क्योंकि बीजेपी के राज में राज्य के विकास के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग, हर जाति समुदाय के में एक व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, जो हमारे सांसद चुन के गए हैं, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या उनका वो जनता के सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, सांसद निधि खर्च नहीं हो पा रही है, सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे आज उसकी दशा कैसी है, दुर्दशा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां सभी राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के बीच वार पलटवार भी लगातार जारी है। इस कड़ी में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अजय भट्ट को चुनौती देते हुए उनसे अपने 5 सालों के कामों का हिसाब देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अजय भट्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में वो हिसाब दे सके। मैं तो उनको चुनौती दे रहा हूं, एक बार वो सामने आके अपने 5 साल की उपलब्धियों पर मुझसे बात कर लें। अच्छा छोड़िए मेरे को, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से बात कर लें तो काफी हो जाएगा, पर अपनी उपलब्धियों पर, 5 साल की उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानीपुर विधानसभा में रोड शो किया और इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही समर्थकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विधानसभा का ये रोड शो था और बहुत सुबह शुरू हो गया था और बहुत बढ़िया रोड शो हुआ है, जनसंपर्क हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और बहुत उत्साह है, जोश खरोश से स्वागत। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने जुमला पत्र करार दिया। पार्टी की मीडिया प्रभारी चैनिका उनियाल ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जन भावना का मजाक बनाकर रख दिया है। ये पूरी तरह एक जुमला है। पत्र है ये, घोषणा पत्र तो इसको क्या कहें, 13 दिन में कोई घोषणा पत्र तो बन नहीं सकता। घोषणा पत्र बनाने के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, भावनाओं को समझना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है, उसके बाद कोई घोषणा पत्र बनता है। 13 दिन में तो सिर्फ जुमला पत्र ही बन सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आप संवाद किए बिना, पत्रकारों से संवाद किए बिना उठ करके चले गए, वो ये साफ दिखाता है कि आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। और ये बार बार जो है उन्हीं चीजों को घुमा फिरा करके बस टारगेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है भाजपा के लोगों से कि अब आपके माध्यम से यही कहना है कि अब ये जो जनता है वो आपकी बात को समझ चुकी है और अब आपके इस बुलावे में और ज्यादा नहीं आएगी। खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 103 स्कूलों की बसों को बुलाया गया। इस दौरान एक निजी स्कूल की बस और सीमेंट से लदे ट्रक की टक्कर भी हो गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए। वहीं अब इस मामले में भुवन कापड़ी ने चुनाव आयोग से बीजेपी पर कार्रवाई की मांग की है। आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रही थी, उसमें 22 बच्चे घायल हुए। और मैं कहना चाहूंगा कि ये कैसा माहौल है, ये कैसा चुनाव है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर, उन बसों में जो बच्चे में अभी मिल के आए उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो अभी बालिग भी नहीं है, कि भीड़ के रूप में ले जाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों की बसों को। 103 बसें
लिस्ट बनाकर भाजपा ने उनसे पैसा लिए और वहां ले गए हैं। और दुख की बात यह है कि जब बस पलटी तो सरकारी कर्मचारी घायलों को निकालने की जगह रास्ता खुलवा रहे थे कि रैली में बसें कैसे जाएंगी, जो कि पहले ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप जो है कि जो घायल है उन्हें निकालें। तो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह से, दबाव का माहौल, सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में कर रही है और उन्हें सिर्फ भीड़ से मतलब है, उसकी उम्र से मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है, क्या उन्होंने किया और क्या करने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, डरा धमका के वोट लेने का काम है। मसूरी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऋषिकेश में आते और यहां आते क्या भाषण देते आप? आपने अंकिता भंडारी पर कुछ नहीं बोला, आपने बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला, आपने उत्तराखंड के विकास पर कुछ नहीं बोला। जिस आईडीपीएल के मैदान में आप रैली कर रहे थे, उस आईडीपीएल के बारे में आपने दो शब्द नहीं बोला। आप बीएचएल बेच रहे हैं हरिद्वार का, आपने रायपुर में तमाम डिफेंस में जहां 90% उत्तराखंड का आदमी रोजगार करता, आपने डिफेंस बंद कर दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गीता ठाकुर काशीपुर के बीजेपी चुनाव कार्यालय पहुंची, जहां उनका स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। घर घर में मैंने ये देखा है कि मोदी जी की फोटो भगवान के साथ में गांव के उन अंतिम छोर में भी लगा है जहां वो पूजा की तरह उनको मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही हमें कहना है कि हमारे मोदी जी ने उत्तराखंड को पहले नंबर में, और माननीय धामी जी ने जिस तरह से इस उत्तराखंड का विकास किया है, उसको देखते हुए हमें यही कहना है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि हमारी 5 साल और सरकार ये 400 पार जो आएगी, उसमें देखा जाएगा कि हमारा ये मुद्दा और ये उपलब्धियां किस तरह से हमें उत्तराखंड के 5 सीट जीतने के बाद हम कैसे धरातल में इसे ऊपर तक पहुंचाते हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की और इस दौरान उन्होंने चुनावों से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान के मद्देनजर राज्य के सभी 13 जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शाम 5 बजे से ड्राई डे का समय प्रारंभ हो जाएगा और मतदान के दिवस पर शाम को 6 बजे तक। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसका विशेष कारण ये है कि हमारे जो नेबरिंग राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में शाम को 6 बजे तक का मतदान समाप्ति का समय है। उसके दृष्टिगत ड्राई डे का समाप्ति भी उनके समय के अनुरूप शाम को 6 बजे 19 अप्रैल को रखा गया। पोलिंग पार्टियों का जो रैंडमाइजेशन होता है, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई गतिमान है। अभी P-3 मतलब मतदान दिवस से 3 दिन पूर्व जो प्रस्थान करने वाली पार्टियां होती हैं, इसमें कुल मिला के पूरे राज्य में 12 पार्टियों का प्रस्थान मतदान से 3 दिन पूर्व होता है, जिसका तिथि कल से होगा। तो कल से उत्तरकाशी जनपद की 11 पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान प्रस्तावित होगा। उसका गठन की कार्रवाई किया जा चुका है। उसमें विशेष रूप से लिवाड़ी, पिथाड़ी, ओसला ये पोलिंग स्टेशन शामिल है। पिथौरागढ़ जनपद का एक पोलिंग स्टेशन जिसका नाम कनार है, कनार का जो मध्य स्तर की पोलिंग पार्टी हो, वो भी कल प्रस्थान करेंगे। मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल सहित कई सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान रजत अग्रवाल ने कहा कि वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की। मैं और मेरी टीम और साथ में सामाजिक कार्य करते करते कई बार ऐसा महसूस होता था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा दल चाहिए जिसके साथ हम मजबूती से समाज की सेवा कर सके, लोगों तक पहुंच सके और लोगों की हर परेशानी को दूर कर सके। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को सुनकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर और हमारे बहुत ही माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के जो कार्यप्रणाली है और जिनके कार्य है, जिस प्रकार से वो कार्य को करते हैं, उनसे प्रभावित होकर हमने विचार विमर्श करके भाजपा का दामन थामा है, भाजपा का दल, भाजपा पार्टी ज्वाइन करी है और उम्मीद करेंगे
कि हम लोगों के हर मुल्क के परेशानी दूर कर सकें और भाजपा के कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ भाजपा के कायदे नियम के अंतर्गत रहकर कार्य करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।